आज भगवत गीता के अध्याय 4 का 7वां श्लोक है। बोला, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूँ। हम्म, ये गीता का प्रमुख प्रमुख श्लोक है। आ जाया लिखा हुआ भी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थ समझते हैं? अर्थ क्या समझते हैं? यदा यदा ही। हम्म। 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 भारत थोड़ा संकीर्ण हो गया है। जब ये चला है तो भारतवर्ष का बहुत विशाल रूप था। जब जब भारतवर्ष में धर्म की हानि होती है, तब तब मैं किसी ना किसी रूप में उसके उद्धार के लिए, धर्म का स्थापना करने के लिए और धर्म का नाश करने के लिए जो है जन्म लेता हूँ। इसको आप एक बार संस्कृत में भी बोल दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। कुछ कुछ श्लोक जो प्रसिद्ध है ना, उनको याद करके समझ लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा लगता है। नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, पर गीता के खास खास श्लोक हैं। इसमें भगवान अपनी उत्पत्ति के लिए बता रहे हैं। इससे पहले भी बताया था। इसका बहुत अच्छा है। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की हानि बोली, ये समझने की चीज है। अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने रूप को रचता हूं। रचता हूं माने, रचना माने क्या हुआ है? स्वयं। जैसे हम अपनी रचना करें, अपने आप को खुद बनाता है। जन्म तो लेते हैं, जैसे माँ के गर्भ से जन्म लिया, तो ये साधारण नहीं है, रचना है। खुद की ही मैं रचता हूं स्वयं को। किसी और ने नहीं बनाया भगवान को। भगवान कोई और। हम सोचते हैं भगवान को फिर किसने बनाया, हमारे अंदर प्रश्न उठता है, फिर भगवान कहाँ से आ गए? हमारे अंदर तो बड़े अजीबो गरीब प्रश्न उठते थे, जितना सुनते थे। तो यहाँ पे कहीं से आए नहीं, अवतरित होना जिसको बोलते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, माने कृष्ण का जन्म क्या हुआ है? किसी वासना अनुसार नहीं हुआ, इच्छा अनुसार नहीं हुआ। संसार के जिनका भी जन्म होता है, वो किस्सा होता है, कोई ना कोई उनकी इच्छाएं, कामनाएं, वासना पीछे रह जाती हैं। उन्हीं की पूर्ति के लिए फिर दूसरा जन्म लेता है। अब जन्म वो जरूरी नहीं कि मनुष्य का जन्म हो। 84 लाख योनि में कोई भी जन्म, जैसी जैसी आपकी इच्छा होगी, जहां जहां वासना मीन्स जहां आपका वास हो जाए, जहां आपका वास होता है। अब अंत समय में आपके मन कहाँ जा रहा है, या कहाँ कहाँ, एक भी नहीं कई होती है, तो उसके अनुसार फिर जन्म लेता है। इसमें उस दिन भी मैंने बताया, कोई भी योनि में आपका जन्म हो सकता है। सर्प अंत में जो धन सुमरे तो सर्प जून वलवल उतरे। अंत समय जो धन सुमरे तो सर्प जून वलवल उतरे। माने क्या है? आपकी धन में वृद्धि है तो सर्प योनि मिलेगी। कहाँ वृत्ति जानिए। अगर बच्चे में है तो सुअर की योनि मिलेगी। कहाँ कहाँ वृत्ति आपकी जा रही है, ये ध्यान देने वाली चीज है। उनके अनुसार ही ये सर्क चक्र चल रहा है, चल रहा है। पर कृष्ण का जन्म नहीं बोलते हैं। इनके लिए, अपने लिए क्या कहते हैं? मैं अपनी रचना खुद करता हूं। और माने अवतरित होते हैं, पर कब होते हैं? जब अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है।
धर्म, हम सोचते पूजा पाठ कर ली तो ये धर्म है, धर्म है। और जो ये सब कर रहे हैं वो सब साधु हैं। पर कहते हैं जो साधु हैं उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती, वो अपना उद्धार खुद ही कर लेते हैं, वो अपने आप को खुद बना लेते हैं। पर यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि धर्म की हानि होती है, तो ये किसके लिए बोल रहे हैं? जो साधु पाखंडी साधु हैं, साधु बने हुए हैं, साधु बने हुए हैं, साधु है नहीं। माने क्या होते हैं? साधु वेश में उनके अंदर वो गुण नहीं होते साधुता के, साधुता के गुण नहीं होते हैं। ये कहते हैं साधु के लिए आपके अंदर पात्रता होनी चाहिए, योग्यता। हम अक्सर ही बोलते हैं योग्यता। इन साधुओं में जो पाखंडी जिसको हम बोल रहे हैं उनके अंदर ये योग्यता नहीं है। साधु होने के लिए, धार्मिक होने के लिए, आध्यात्मिक होने के लिए आपके भीतर गुणों का समावेश होना आवश्यक है। और वो गुण कौन से हैं? इसमें होता है नम्रता, प्रेम, दूसरों के हित में जीना, निष्कामता, ये है पात्रता। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में देखिए ये परंपरा चलती है, तर्पण, समर्पण, अर्पण। जब आप अर्पण करते हैं किसी चीज को या आपका समर्पण होता है, उस वक्त आपके अंदर क्या होता है? नम्रता की भावना आती है। माने आपके भीतर नम्रता का गुण बढ़ गया, आपके अंदर नम्रता का गुण हुआ और देने की प्रवृत्ति हुई, दान की। हमारे यहाँ परंपरा है देने की। देखिए अभी भी सब नवरात्रों में सब क्या होता है? दान होता है, उनको खिलाएंगे, छोटों को, बच्चों को खिलाएं। देने की प्रवृत्ति है आपके अंदर। ये सब क्या कहते हैं? गुणों को बढ़ाता है। गुणों को, शास्त्र से नहीं आप धार्मिक बन जाएंगे, शास्त्र पढ़ लिए और कर लिया तो हम बहुत धार्मिक हो गए, नहीं। आपके अंदर करुणा होनी चाहिए, दूसरों की सेवा में, हित में जीना आना चाहिए, दुख सुख में समअवस्था है कि नहीं आपकी, ये है साधुता। तब है आप धार्मिक हैं, नहीं तो आप अधर्मी हैं। ये बोले धर्म का नाश होता है, धर्म की हानि कर देते हैं वो। जो पाखंडी बोला जिनके अंदर ये गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि बने तो साधु, पर साधु होकर कि उनके अंदर क्या हुआ? अहंकार आ गया, उनके अंदर क्रोध आ गया, उनके अंदर कोई इच्छा आ गई, मैं बड़ा साधु, मैं बहुत बड़ा साधु बन गए। फिर कंपैरिजन, मेरे से ज्यादा बड़ा कोई साधु नहीं है। फिर यदि उनका अपमान हुआ तो फिर क्रोध भी आ गया, बहुत क्रोध। हम तो कुंभ में गए थे, कहना नहीं चाहिए, सब साधु जन थे, पर खाली हम तो ऊपर से देख रहे थे केवल स्नान के लिए। पहले दूसरी टोली चली गई, दूसरे उसकी तो पहले वाले नाराज हो गए, बिल्कुल महायुद्ध की तरह स्थान लग रहा था। नहीं लग रहा था कि वो साधुओं का है। ये वाले साधु जिनके लिए है, इनके उद्धार के लिए कृष्ण ने बोला है मैं अधर्म की हानि हो रही है। बने धार्मिक हैं, आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? क्रोध क्यों कर रहे हैं? पुरुष को बीच में आना पड़ गया, एक सेकंड में अहंकार अलग आ जाता है, मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत अच्छा। वो कंपैरिजन हो गया दूसरे के साथ, क्योंकि मैं बड़ा हूं। क्रोध आ रहा है, नम्रता नहीं रही, कोई उससे आगे ना बढ़े, उनसे आगे वो बड़े कैसे हो गए? यानी तो जो धार्मिक है, जो साधु है, उसके मान मिले नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं होता है। उसको जूते की माला पहना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, फूलों की पहना दो कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि साधु है तो फूलों की माला ही पहनाए या हरदम कोई प्रशंसा ही करे।
निंदा में भी वो सम रहता है। उस वो अपने आप को खुद संभाल लेता है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती। साधु अपने आप में स्वयं में पूर्ण होता है। पर ये असाधुओं की बात होती है, जो साधु बने तो हैं, वो धर्म की हानि कर रहे हैं, धार्मिक बन करके हानि कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं उनके लिए कृष्ण के अंदर करुणा उत्पन्न होती है। ये जो इतने अच्छे बने हुए हैं, ये क्यों धर्म का नाश कर रहे हैं? जो धार्मिक हैं तो धार्मिक बने रहे, कहते उनके लिए ये बोला मैं अपने आप को रचता हूं। इस कारण क्या होता है, ये अधर्म की वृद्धि हो गई। अब हरिद्वार बड़ा है, आपके धार्मिक प्लेस है, और वहां अधर्म हो गया। जब युद्ध हो गया तो अधर्म हो गया। कुंभ का मेला लगा है और उसमें अधर्मता हो रही है। आपको थोड़ा स्थान नहीं मिले, थोड़ा मान नहीं मिले, सम्मान नहीं मिले, तो आपके अंदर आप धर्म की हानि कर रहे हैं। यदि आप क्रोध में आ रहे हैं, आप अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो आप धर्म साधु नहीं हैं। हम वही कह रहे हैं, सत्संग में आप आए हैं, सब साधु बन गए। अब अधर्मी मत बनिएगा। मता पाण के ल जाई, मता गुरु के ल जाई। गुरु ने जन्म लिया आपके लिए, उनके अंदर करुणा है, वो आपके लिए बैठे हैं, कृष्ण बोलते हैं। पर ये अक्सर ही देखा जाता है, हमारे अंदर अहंकार नहीं है, सूक्ष्म में अहंकार पनप जाता है, साधुता का अहंकार आ जाता है, और उसमें कोई ठेस लगती है तो क्रोध भी आता है, और फिर और ज्यादा की चाहना, ये इच्छाएं भी आपके अंदर पनपती है। तो कहते हैं इसको समाप्त करने के लिए ये कर सब नहीं कर सकते हैं। ये कहते हैं जो भगवान है वही इसमें आता है, इसमें कोई उनकी अपनी इच्छा से पैदा नहीं हुए। करुणा क्या होती, इच्छा जो होती है वो संकीर्ण बनाती, खाली अपने लिए, मेरा अच्छा मिले, मुझे अच्छा मिले, मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मेरी कीर्ति हो, लोग मुझे जाने, मैं अच्छा खाऊं, मैं अच्छा पहनूं, मैं अच्छा रहूं, ये वासना हो जाती है। और करुणा क्या होती है, दूसरों का उद्धार हो, दूसरों को मिल जाए, दूसरे अच्छे हो जाएं, ये करुणा दूसरों के लिए होती है। इसके लिए इसके कंपैरिजन कर देते हैं फूलों से। जैसे फूल खिलता है, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, उसकी सुगंध वो दूसरों को देता है। ये है उसकी करुणा, ये है करुणा। उसका अपने लिए सीमित नहीं, फैलाव हो गया उसका। करुणा में फैलाव है, वासना में संकीर्णता। आप देखिए अंदर आपके वासना से जीते हैं कि करुणा से जीते हैं, ये भगवान करुणा से लाता है। आपका विस्तार होना चाहिए। जैसे झील में पानी डालो तो उसमें वर्तुल बनता है ना, वो पूरा गोल 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 गोल, आखिर क्या करता है, किनारे तट तक पहुंच जाता है, फैलाव हो गया। आपको भले कोई मारे भी, पर आपकी करुणा चारों तरफ ही होनी चाहिए। भले आपका कोई नुकसान करे, खराब करे, पर हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए। तब आप क्या होंगे, ईश्वरीय स्वरूप हो जाएंगे। ये करुणा उनके भीतर होती है, इसलिए वो ये जन्म लेते हैं। ये धर्म की हानि होती है। धर्म हम समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम से लड़ाई हो रही है, ये धर्म है, किसी एक विशेष संप्रदाय से नहीं जुड़ा है कि ये विशेष संप्रदाय है तो हमारा इसके साथ ये धर्म है, हम हिंदू धर्म के हैं, हम मुस्लिम धर्म के हैं, हम सिख ईसाई, हम पंडित हैं। नहीं, धर्म होता है जब आप भगवान से जुड़े, स्वयं से जुड़े हैं, तो आप धार्मिक हैं। और यदि आप संसार की चीजों से, वस्तुओं से जुड़े हैं, तो आप अधार्मिक हैं। उसके अंदर कहते हैं ईश्वरीय गुण क्या होने चाहिए। ईश्वर के अंदर क्या होता है, ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, प्रेम होता है। भगवान के साथ क्या होता है, श्री भी आती है, यश भी आता है, ये भी सब है। पर ये श्री और यश, श्री होता है धन लक्ष्मी, यश कीर्ति भी होती है। पर ये सब चीजें क्या होती है, ये बाह्य संसार के लिए होती हैं। पर जो ईश्वर का आपके अंदर जो गुण है, ईश्वरीय गुण क्या है, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, ये क्या होता है, दूसरों के लिए। करुणा हो, प्रेम हो, दूसरों के हित में हो। वो सब भौतिक पदार्थों के लिए होता है, उसका उससे मतलब नहीं होता। मिलता है जिसके अंदर ये विभूतियां आती हैं, उनके अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं।
उसके अंदर उसको ऐश्वर्य भी मिल जाता है, उसका यश भी हो जाता है, उसके पास श्री भी हो जाती है, कोई कमी नहीं रहती है। पर उसके साथ भी क्या होना चाहिए? ज्ञान भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए। ये 6 गुण हैं भगवान के, ये सब आप में है। सब आप धार्मिक हैं, होते सबके पास है, पर उसका यूज क्या करते हैं? इसको बढ़ाना, ये धार्मिकता। और जब अगर ये नहीं है, आप धार्मिक बने हैं, इसलिए भगवान को करुणा होती है कि आपके लिए वो अवतरित होते हैं। और ये कहते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं जब जब तब अधर्म की वृद्धि होती, तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूं। कितना अच्छा बोला कृष्ण ने, कृष्ण नहीं बोला, मैं अवतरित होता हूं। बड़ा, एक एक शब्द में कितना अर्थ छुपा है। मैं कोई भी हो सकता है, आप भी अपने को मैं बोल सकते हैं, मैं बोल सकते हैं। बुद्ध भी मैं है, महावीर भी मैं है, तो कृष्ण भी मैं है, तो राम भी मैं है। सबके उद्धार के लिए रचना करता हूं। आज राम जी ने उद्धार किया क्या? अधर्मों बेचारे सब साधु जन थे, उनको क्या कर रहे थे वो लोग? राक्षस लोग तंग कर रहे थे। अब राम जी ने जन्म ले लिया, अवतरित हो गए, और राम के रूप में मैं अवतरित हुआ। मैं हुए, बोला नहीं कि कृष्ण, वो भी भगवान, मैं ही हूँ, भगवान है। अहिल्या का उद्धार करने के लिए आ गए, साधु थी, साधुता थी। प्रहलाद का उद्धार करने के लिए वो साधु, प्रहलाद को साधु कहा जाएगा? क्योंकि अंदर करुणा था, प्रेम था, ज्ञान था, वैराग्य था, ये साधुता है। पर उनको तंग कर रहे थे उसके, तो क्या नरसिंह अवतार ले लिया। मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ, रचना करता हूँ, मैं अपनी रचना करता हूँ। साकार कोई रूप लेना पड़ता है उनको। भगवान को भी युगे युगे में प्रकट होता हूँ, वो है ही है, बोला, कल भी बोला, वो है ही है। कोई ये नहीं कि कहीं से आ जाएंगे, है ही है, परमात्मा है, पर किसी आकार में वो प्रकट होते हैं। शक्ति रूप में सदैव थे ही हैं और रहते हैं, पर प्रकट होते हैं। अब प्रकट वो मैं कभी भी हुए, बुद्ध के रूप में भी हो गए। कहते हैं बुद्ध जब पैदा हुए तो चर्चा उनकी बहुत चारों तरफ फैली थी। अब जब उस चर्चा में थे, तो एक कहते हैं उनको देखने के लिए, जैसे क्राइस्ट पैदा हुए, क्राइस्ट के रूप में भी अवतरित हुए। उस समय भी बड़ा बोलबाला था, अधर्म बड़ा हो रहा था, धर्म का नाश हो रहा था, तो उन्होंने जन्म, पर उनके लिए भी कथा आती है कि जब वो पैदा हुए तो सारे जितने ज्ञानी जन, पैसे वाले, उनके अंदर क्या, उनको पता चल गया कि कोई आया उनको देखने के लिए। वो कहते हैं स्टार के, बाइबल में पूरी कथा है उनके जन्म की, तो उनको देखने के लिए तीनों पहुंच गए गिफ्ट लेकर के। तो बुद्ध के लिए भी, बुद्ध के जन्म के लिए भी लिखा हुआ है कि जब वो पैदा हुए तो एक योगी को पता चला, वो भी देखने के लिए आया, उसको अंदाज हो गया था कि कोई अवतरित हुआ है इस युग में। तो वो सबको बुला भी रहे थे, उसके पिता जितने भी बड़े बड़े योगी महात्मा लोग थे, सबको बुलाया। उस समय राजा लोग बड़ी जन्म पत्री बड़ी उससे बनवाते थे कि आखिर है क्या, आगे क्या होगा। तो कहते हैं जैसे ही वो योगी वहां, जैसे ही बुद्ध को देखा और उनका पूरा सब कुछ देखा जन्म पत्री, तो कहते हैं क्या हुआ, वो रोने लग गया, वो रोने लग गया। तो पिता को बड़ी घबराहट हुई, इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा ज्ञानी, जो जानते वाला है, और वो रोने लगा मेरे बेटे को देख करके। कहते कुछ अनिष्ट होने वाला है, कोई खराब होने वाला है, कुछ तो बताइए, ये रो क्यों रहे हैं आप? ऐसा क्या हो गया, मेरे बेटे में आपने क्या देख लिया? जब बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स को बड़ा वो लगता है। वो वैसे ही वो, उसके पिता बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। तो कितना बोलता, आप घबराइए नहीं, मैं इसके लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, आपके पुत्र के लिए नहीं रो रहा हूँ। तो बोला फिर क्यों रोने लगे, आपके आंख में आंसू क्यों आए, ऐसी क्या बात हो गई? कहते हैं आपके घर में पुत्र नहीं है, खुद परमात्मा प्रकट हुए हैं। तो बोला इसमें रोने की क्या बात है, एक बड़ी विभूति आपके यहाँ आई है।
कहते मैं रो अपने ले रहा हूं। बोले क्यों? कहते जब तक ये बड़े होंगे, जब तक ये कुछ आदेश देने के लिए, ज्ञान देने के लायक होंगे, तब तक मैं इतना वृद्ध हो चुका हूं, तब तक तो मैं बचूंगा ही नहीं। मेरी तो उम्र बहुत हो गई है। इनके उम्र तक आते आते तो ये बात करेंगे, पर मैं इनका ज्ञान नहीं ले पाऊंगा, मैं इनकी समझ नहीं ले पाऊंगा, मेरे ऊपर इनकी कृपा नहीं बरस पाएगी। मैं इसलिए रो रहा हूं। युगे युगे प्रकट, हर काल में भगवान है। अब किस रूप में है ये पता नहीं है। हर युग में आए, द्वापर में भी आए, त्रेता में भी आए, राम बन के आए, किस तरह हम गाते हैं। पर कैसे बोल रहे हैं? करुणा से आते हैं। अधर्म को अपने भीतर नहीं अपनाइए। साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। है तो देखते सब हैं, पर हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो कहते हैं, जैसे बोला ना, दोनों चीज है, धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि। जो संसार में दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, धर्म अधर्म, बोला ना, द्वंद्वी जोड़े हैं संसार में। अच्छा बुरा, दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, ये द्वंद्वी जोड़े हैं संसार में। ये दोनों चलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या बोला? धर्म भी है, अधर्म भी है, सब एक साथ चलता है। जैसे आ, आप कोई चीज बोते हैं, गेहूं बोते हैं, तो उसके साथ क्या होता है? घास अपने आप उगाती है। घास अपने आप उगाती है। और ये घास क्या करती है? जो आपने बोया, उसको नुकसान पहुंचा देती है, उसकी सारी शक्ति ले लेती है। तो वो उतना अच्छा पनप नहीं पाता है। जो आपने बोया, गेहूं उतनी अच्छी नहीं पनपेगी, घास उगेगी। पर क्या करता है, माली को समझ में आता है, तो वो क्या करता है, किसान उसको, घास को हटा देता है, काट देता है। तो फिर वो, अब जैसे आपने जो गेहूं या फल जो भी बोया है, वो बहुत अच्छा हेल्दी निकलता है। ये समझ होती है। तो कहते हैं धर्म है, उसके साथ ये अधर्म की घास अपने आप उगती है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये नहीं बोलते हैं, अपने आप होता है। वो, अरे वो साधु होकर के ऐसा कर रहा है, अरे वो ज्ञानी होके ऐसा कर रहा है, नथिंग न्यू होता है। अरे उतना ज्ञानी होके उसने पता है ये कर रहे हैं, इतने सीनियर होकर के ये कर रहे हैं, ज्ञान में इतने पुराने होके ऐसा कर रहे हैं। लोग बोलते हैं, कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल। अहंकार आ गया, इच्छा कोई उत्पन्न हो गई, लोभ आ गया, क्या पता, बोला अधर्म हो गया। है तो साधु, पर आ गया। ये गेहूं के साथ घास उगाई। अब खाली क्या करना है, ये बोल रहे हैं, क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं हम उसको ही काटने के लिए आ रहे हैं। उसको अलग करना पड़ता है। धर्म जो शामिल हो गया उसके साथ, धर्म के साथ, उसको ही हटाना है। ये पाखंडी साधुओं के लिए जन्म लेना। गीता भगवान बोलते थे, मुझे आधे अधूरों की चिंता है। ये आधे अधूरे होते हैं। साधु बन गए, सत्संगी बन गए, पूर्णता नहीं आई। आधे अधूरों की चिंता, ये पाखंडी बन गए। आधे संसारिक हैं, आधे मायावी हैं, आधे बन गए हम ज्ञानी। बीच में मत लटकिएगा, पेंडुलम की तरह इधर उधर डोलेंगे बैठ के। अपने ऊपर करुणा करिए। जीवन में आपके गुरु आ गया है, समझ आ गई है, वो करुणा से जन्म लेते हैं, बोलते करुणा से जन्म ले रहे हैं। हमारे भीतर उसकी करुणा कृपा बरस रही है, तभी हमारे जीवन में संत आया। इस कृपा के कारण ही सत्संग मिला। यानी इसको फिर अधूरा मत छोड़िएगा। आपके अंदर वो पूर्णता आनी चाहिए, अपने को पात्र बनाइए। योग्यता चाहिए, गुणों से ही योग्यता आएगी। जितने भी अच्छे गुण हैं, अपने भी त्याग, वैराग्य, प्रेम, निष्कामता, हमारे अंदर ये गुण आने चाहिए। इन्हीं गुणों से हमारी पात्रता बनती है। पात्र चलते फिरते नहीं बनते। और बोलते हैं पात्र उत्तम, योग्यता के अनुसार ही आपको सब कुछ मिलता है। आज उस दिन में अक्सर ही हम बताते हैं, आप नौकरी करने जाते हैं, आपकी योग्यता देखी जाती है, आप इस योग्य हैं कि नहीं है।
एग्जाम देने जाते हैं तो योग्यता देखते हैं कि इसके ये एग्जाम दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। अब 4th क्लास के बच्चे को 12th क्लास का एग्जाम तो नहीं दिलाएंगे ना, उसकी योग्यता तो 4th क्लास की है, उसको 12th का तो ना दिलवाएंगे। तो ज्यादा के लिए, अच्छे के लिए उतनी योग्यता भी चाहिए। नौकरी कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इंटरव्यू देखते हैं, आपकी योग्यता देखी जाती है। तो हमारे अंदर ये ज्ञान की योग्यता होनी चाहिए। ये विभूतियां आ जाएंगी, कम नहीं होंगे, आप भी साधारण नहीं रहेंगे। तो करुणा से जन्म होता है। कभी मत बोलिए कि भगवान नहीं है, हर काल में है, हर समय। बोले कलयुग में भगवान नहीं है, तो कहा नहीं है, निकलंकी अवतार है ही है अपने अंदर उस बात साकार रूप में। अब कब आपके रूप में, साकार रूप में आपके सम्मुख प्रकट हो, आपको प्रकट करना है, आवरण हटाना है। बोले मैं प्रकट होता हूँ, अपने आप को उस भाव में प्रकट करिए। और बहुत मुश्किल होता है, हम कहते हैं आपके जीवन में अगर साधु आ जाए तो आप सौभाग्यशाली हैं। गुरु आ जाए, भगवान आ गया, अब आप साधारण नहीं रहते। ये असाधारणता हमारे जीवन में कोई भी कमी रहने न पाए। भगवान को पसंद नहीं है कि कोई कमी रहे। आपकी फूल चारों तरफ, आपका फूल खिले और आपकी खुशबू चारों तरफ फैले। ये फैलनी है। ये करुणा अपने भीतर लाइए, निष्कामता हमारे भीतर हो, प्रेम सबके लिए बरसने लगे। अहंकार और क्रोध हमारे भीतर पनपने नहीं पाए। पनप जाता है, बोलता है, पनप जाता है, अपने आ गया, जैसे बोल रहे हैं आ जा रहा है, पर हमको उसको रहने नहीं देना है। हम क्या हो गए, हम अधर्मी, हम सत्संगी होकर के हम क्या हो गए, अधर्मी हो गए। हैं धार्मिक, धर्म के साथ चल रहे हैं, बोल रहे हैं, क्रोध आ जाता है, इच्छा हो जाती है कि घास उगेगी, पर हमको उस घास को रहने नहीं देना है, ये काटते रहना है, तभी हमारे अंदर। पर ये कब होगा, जब हम उस परमात्मा से जुड़ते हैं। ये भावना अंदर में लानी है, ईश्वर से जुड़ने की भावना होती है, सबके अंदर ये भावना नहीं होती है कि हम परमात्मा से जुड़े, हम ईश्वर से जुड़े, या हमारे से अच्छे काम हो, अच्छा बढ़िया हो। आपका अंदर में ये पनपता है, हमसे कुछ गलत नहीं हो, हमसे कोई खराब नहीं। अपने अंदर भावनाओं को पनपाई है। संसार की व्यर्थ की भावनाओं को, गलत भावनाओं को हम स्थान दे देते हैं। ये बोला ईर्ष्या की, द्वेष की, तेरी मेरी की, अहंकार की, मोह की, विकारों की हमारे अंदर एक रेल पेल चलती है। क्यों नहीं धार्मिक गुणों का विस्तार करें, अच्छा पात्र बनाए, अच्छा पात्र, सुंदर। एक सब्जी बनाते हैं तो ऐसे ही नहीं रख देते हैं, किसी का जो अच्छी गृहिणी होगी वो गार्निश करती है, वो धनिया भी डालो, क्रीम भी डालो, गार्निश करते हैं। केक भी ऐसे ही सूखा नहीं, उसको भी बनाते हैं, सजाते हैं। सामने आप कैसे प्रकट करते हैं, तो अपने गुणों से अपने जीवन को सजाना है, तभी आप धार्मिक होंगे। हम भगवान को करुणा है, वो बोल रहे हैं मैं युगे युगे प्रकट होता हूँ, आपके सामने प्रकट कर।